हजरत, लेकिन हमारी नबी से हमारी मोहब्बत कैसी होनी चाहिए? आओ सुन लीजिए, हमारे हुजूर से हमारी मोहब्बत कैसी होनी चाहिए। तो आओ सीखते हैं हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से। कौन उमर? वो उमर कि जिनके लिए मेरे नबी फरमाते हैं, मेरे उमर जिस रास्ते से गुजर जाता है शैतान वो रास्ता छोड़ करके भाग जाता है। हिम्मत मत हारिए, अभी 20 मिनट तक तकरीर होगी, पूरी दिलचस्पी के साथ सुन लीजिए। आप 5 मिनट आपके जहन में हो तो सुस्ती तारी हो जाए, जी नहीं, 20 मिनट कम से कम होगी और पूरी तवज्जो के साथ आपको सुनना है इंशाअल्लाह ताला। सुनेंगे ना? कौन उमर? वो उमर कि जिनके लिए मेरे नबी फरमाते हैं अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर बिन खत्ताब होते। वही उमर एक दिन मेरे नबी की बारगाह में हाजिर हैं। आका ने इरशाद फरमाया, उमर तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो? जोर से बोलो। क्या पूछा मेरे नबी ने? उमर तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो? तो हजरत उमर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मुझे सबसे पहले अपनी जान अजीज है, अपनी जान अच्छी लगती है, और उसके बाद मुझे आप अच्छे लगते हैं। हजरत उमर ने कोई गलत बात नहीं कही थी, इतनी बात भी बहुत बड़ी है। क्या कहा था? पहले अपनी जान अच्छी लगती है और उसके बाद आप अच्छे लगते हैं। अरे भाई, सबको अपनी जान अच्छी लगती है। आजकल लोग दोस्ती यारी में कह देते हैं कि भाई मैं तेरे लिए जान दे दूंगा। दोस्त से कहते दोस्त, अरे तू क्या बात करता है यार, तेरे लिए तो जान हासिल है। लेकिन उसी से 500 रुपये मांगिए तो उसी में उसकी जान निकल जाती है। तो कोई किसी को जान नहीं देता। और मेरी कौम की बेटियों, मेरी बहनों, उन लुच्चे लफंगों गुंडों के चक्कर में मत पड़ना जो तुझे जान कह करके तेरी इज्जत पर हमला करना चाहते हैं। अगर तू किसी की जान है तो अपने बाप की, अगर किसी की जान है तो अपने भाई की, शादी के बाद अगर किसी की जान है तो अपने शोहर की। तू कनीज़े फातिमा है, फातिमा की कनीज बन करके जिंदगी गुजार। तो हजरत, इन लुच्चे लफंगों के चक्कर में मत पड़ना मेरी बहन। तो मेरे नबी ने हजरत उमर से फरमाया, उमर मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो? तो अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, सबसे पहले अपनी जान अच्छी लगती है और उसके बाद आप अच्छे लगते हैं। तो उसी दिन मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकुना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमईन। मेरे नबी ने फरमाया, उमर तुम में का कोई भी बंदा उस वक्त तक मुसलमान हो ही नहीं सकता जब तक कि अपने माँ बाप से ज्यादा, अपने रिश्तेदारों से ज्यादा, सारे लोगों से ज्यादा जब तक कि कोई मुझसे मोहब्बत नहीं करेगा उस वक्त तक मुसलमान हो ही नहीं सकता। तब हजरत उमर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अब तो मुझे अपनी जान से भी ज्यादा अच्छे आप लगते हैं, आप लगते हैं। तब मेरे नबी ने फरमाया, अलान या उमर, ए उमर, अब तेरा ईमान मुकम्मल हुआ है, अब तेरा ईमान कंप्लीट हुआ है। तो ये लोगों, मोहब्बत रसूल का तकाजा ये है कि अपने माँ बाप से बढ़ करके अपने नबी से प्यार करो, अपनी औलाद से ज्यादा अपने नबी से प्यार करो, सारे रिश्तेदारों से ज्यादा नबी से प्यार करो, सारी दुनिया से बढ़ करके नबी से प्यार करो। और ऐसा प्यार करो, ऐसा प्यार करो कि तुम्हारी जबान भी यही बोले, तुम्हारा दिल भी यही बोले कि करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जा तो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, जश्न दे मिलादुन नबी, जश्न दे मिलादुन नबी, हजरत अल्लामा मुफ्ती तबरेज़ आलम साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। नबी से इसी रिश्ते मोहब्बत को कम ना होने देना। इधर देखो, ये रिश्ता मोहब्बत, नबी से मोहब्बत का रिश्ता, मुसलमानों तुम्हारा सबसे बड़ा सरमाया है। अगर ये इसमें कमजोरी आ गई तो तुम चलते फिरते तो रहोगे मगर कौम की हैसियत से दुनिया तुम्हें मुर्दा समझेगी। इसी वजह से मेरे नबी फरमाते हैं कि अपने बच्चों को 3 चीजें सिखाओ। अपने बच्चों को अपने नबी की मोहब्बत सिखाओ, अपने बच्चों को अहले बैत की मोहब्बत सिखाओ, और अपने बच्चों को कुरान करीम की तिलावत करना सिखाओ। बोलते जाओ यार, बोलते जाओ, थोड़ा और बोलिए सुभान अल्लाह।
आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक बाप की तरफ से उसकी औलाद के लिए जो सबसे बड़ा तोहफा होता है वो बेहतरीन तरबियत होती है। अगर आप गिफ्ट नहीं देंगे तो बच्चा एक बार रोएगा, अगर गिफ्ट नहीं देंगे तो बच्चा एक बार रोएगा, और बेहतरीन तरबियत नहीं देंगे तो जिंदगी भर खुद भी रोएगा, आपको भी रुलाएगा। आपके इसी गांव में, सुनो मेरी बात तवज्जो के साथ, कभी कभी जलसे होते हैं साल में 1-2 बार, ना हम कभी रोजाना आ रहे हैं, ना आप रोजाना हमें बुला पाएंगे, ना हम आ पाएंगे। कभी कभी होते हैं, मौके को गनीमत जानो और मेरी बात को तवज्जो से सुनो। कोई जरूरी नहीं है कि 1.5-2 घंटे की तकरीर दिल पर असर करे। तकरीर करना मेरा काम है, उसमें असर पैदा फरमाने वाली जात मेरे रब की जात। तवज्जो चाहूंगा, आपके इसी गांव में ऐसे खानदान भी होंगे कि जो बड़े इज्जतदार हैं, बड़े मुअज़्ज़ज़ हैं, बड़ा इज्जत वाला खानदान है, मगर उसी मुअज़्ज़ज़ खानदान के बिगड़े हुए लड़कों ने अपने खानदान की इज्जत को खाक में मिला दिया। कितने ही घर ऐसे भी होंगे आपके इलाके में जिन्होंने बड़ी इज्जत की जिंदगी जी, मगर उसी घर की बिगड़ी हुई लड़की ऐसा भागी कि इज्जत तो गई, ईमान भी खतरे में पड़ गया। इसलिए आज के दौर में जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो ये कि अपने बच्चों की तरबियत पर ध्यान दो। मौलवी जमील साहब, अपने बच्चों की तरबियत पर ध्यान दो। सुनो मेरी बात, बच्चों को शराबियों में न बैठने दो, जुआरियों में न बैठने दो, बदअकीदा लोगों में न बैठने दो। बदअकीदा लोगों में बैठने से बदअकीदगी बढ़ेगी, शराबियों में बैठने से शराबी बनेगा, जानियों में बैठने से जानी बन सकता है, जुआरियों में बैठने से जुआरी बन सकता है। इसलिए हर बाप की यह जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करे। तवज्जो, हजरत अल्लामा मौलाना मुख्तार साहब किबला मेरे बगल में बैठे हुए हैं। अगर ये मुझसे कहे मौलाना साहब ये बोल दीजिए, फिर भी मैं ना मानूं, तो दूसरी बार मुझसे कहेंगे ये बोल दीजिए, फिर भी मैं ना मानूं, तो तीसरी बार मुझसे कहेंगे मौलाना साहिब मैं ये कह रहा था ये भी बोल दीजिए, फिर भी मैं ना मानूं, तो बोलो ये नाराज होंगे कि नहीं? अगर ये 3 बार मुझसे कोई बात कहें और मैं अमल ना करूं तो ये नाराज हो जाएं, तो सोचो तो सही, मेरे रब ने कुरान करीम में 68 या 70 मकाम पर नमाज का हुक्म फरमाया है ना। हम फिर भी नमाज नहीं पढ़ेंगे तो रब की रहमत रूठेगी कि नहीं? रब नाराज होगा कि नहीं? मुसलमानों, आज हमारे सामने जो मसाइल खड़े हुए हैं, जो परेशानियों का अंबार लगा हुआ है, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमने खुदा के हुजूर सजदे करना छोड़ दिए हैं, जिसकी वजह से हमें दर बदर झुकना पड़ रहा है। सुन लो मेरी बात, नमाज को हल्का फुल्का मत समझना, नमाज को हल्का फुल्का मत समझना। इस्लाम और कुफ्र के दरमियान सबसे बड़ा फर्क नमाज का है। मुशरिक की पहचान यह है कि दर बदर झुकता है, और मोमिन की पहचान यह है कि सिर्फ खुदा के लिए झुकता है। सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्यों भाई आप लोग नहीं बोल रहे क्या? सुभान अल्लाह। अरे हम ज्यादा बुलवाते नहीं है, कभी कभी कहीं कहीं किसी किसी से कहते हैं। अल्लाह का शुक्र है, जब तकलीफ कहते हैं लोग खुद ही बोलते हैं, मगर आप जैसा बोलने में कंजूस आदमी कम मिलते हैं। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, आप बोलिए थोड़ा सा, उससे हमें यह समझ में आएगा कि आप लोग सुन रहे हैं कि सो रहे हैं। एक लफ्ज का फर्क है, सुन में सीन है, नून है, और सो में वाव है। क्या बात है। मैं ये वाव और नून का फर्क ढूंढ रहा हूं आप में। जी जी, क्या आप सुन रहे हैं कि सो रहे हैं? इजाजत है आगे बढ़े। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब तुम्हारे बच्चे 7 साल के हो जाएं तो उन्हें नमाज का हुक्म करो, और जब तुम्हारे बच्चे 10 साल के हो जाएं तो उन्हें मार मार करके नमाज पढ़ाओ। हालांकि ये उलमा जानते हैं कि 10 साल के बच्चे पर नमाज फर्ज नहीं होती, मगर इतनी ताकीद के साथ इसलिए फरमाया जा रहा है ताकि जब बचपन ही से नमाज की आदत रहेगी तो बालिग होने के बाद नमाज छोड़ने का ख्याल भी न कर सकेगा।
अल्लाह के नबी फरमाते हैं जब तुम्हारे बच्चे 7 साल के हो जाएं तो उन्हें नमाज का हुक्म करो, और जब तुम्हारे बच्चे 10 साल के हो जाएं तो उन्हें मार मार करके नमाज पढ़ाओ, और जब तुम्हारे बच्चे 10 साल के हो जाएं तो उनके सोने के बिस्तर अलग अलग कर दो। यानी 10 साल उम्र होने के बाद कोई भाई अपनी बहन के साथ न सोए, कोई भी बहन अपनी भाई के साथ न सोए, भाई भाई भी एक बिस्तर पर एक साथ न सोए। बच्चों की उम्र 10 साल हो जाए, उनके सोने के बिस्तर अलग अलग कर दीजिए। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं जो सुबह सुबह बाजार की तरफ जाता है तो वो शैतान का झंडा लेकर के जाता है, और जो सुबह सुबह मस्जिद की तरफ जाता है तो वो अल्लाह के दीन का झंडा लेकर के जाता है। अब ये फैसला आपको करना है कि सुबह उठने के बाद आपको शैतान का झंडा उठाना है या अपने नबी के दीन का। मेरे नबी ने हजरत अली से फरमाया था, ए अली 3 कामों में कभी देर मत करना। जब नमाज का वक्त हो जाए तो नमाज की अदायगी में देर मत करना, जब जनाजा तैयार हो जाए तो उसकी नमाज जनाजा पढ़ने में देर मत करना, और जब किसी बेवा का विधवा का मुनासिब रिश्ता मिल जाए तो उसका निकाह करने में देर। फिर सुन लीजिए, मेरे नबी ने हजरत अली से फरमाया था, ए अली 3 कामों में कभी देर मत करना। जब नमाज का वक्त हो जाए तो नमाज की अदायगी में देर मत करना, जब जनाजा तैयार हो जाए तो नमाज जनाजा पढ़ने में देर मत करना, और जब किसी बेवा का विधवा का मुनासिब रिश्ता मिल जाए तो उसका निकाह करने में देर मत करना। हजरत गिरामी, अपने मुल्क में नारे लगते हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, नारी को सम्मान दो, मगर इसी मुल्क में करोड़ों की तादाद में ऐसे लोग हैं कि अगर सुबह सुबह किसी बेवा पर नजर पड़ जाती है तो वो कहते हैं हमारा आज का दिन खराब हो गया। एक मनहूसा पर हमारी नजर पड़ गई है, एक बेवा पर हमारी नजर पड़ गई, आज का दिन हमारा खराब हो गया, एक विधवा पर हमारी नजर पड़ गई। तो ये है दुनिया वालों के हाल कि जबान पर कुछ और है और दिल में कुछ और है। जो जबान पर है वो दिल में नहीं, और जो दिल में है वो जबान पर नहीं। मगर तारीख इंसानियत में मेरे नबी की जात ऐसी जात है कि जो जबान पर है वही दिल में है, और जो दिल में है वही जबान पर है। 25 साल के कुंवारे हैं मेरे नबी, तो तारीख बताती है कि मेरा कुंवारा नबी मक्के की किसी कुंवारी लड़की से शादी नहीं करता, बल्कि 40 साल की बेवा हजरत खदीजतुल कुबरा, वो भी एक शोहर से बेवा नहीं, 2 शोहरों से बेवा थी हजरत खदीजा। मेरे नबी ने पहला निकाह एक बेवा से करके कयामत तक के लिए बेवाओं की इज्जत की लाज रखी है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा, पैगामे मुस्तफा, वलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने इमामुल उलमा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत, ये थके थके मुरझाए हुए चेहरे मुझे ये बताने के लिए काफी है कि मौलाना साहब तकरीर बंद कर दीजिए। चलिए मैं अपने इख्तिताम की तरफ चलता हूँ। आखिर में आपसे ये अर्ज करूंगा, मैंने परसों बाड़ी में जो तकरीर की उसमें बेपर्दगी पर मैंने तकरीर की थी। कौम की बेटियों से, माओं से, बहनों से ये अपील की थी कि पर्दे में तुम्हारी इज्जतें महफूज हैं, और मुसलमानों के घरों की पहचान है पर्दा। अपने घर की औरतों को पर्दे में रखो, ये हमारा इस्लाम कहता है। और सुनिए मेरी बात हजरात, हम जो मौजूदा वक्त में देख रहे हैं वो ये है कि मुसलमान 2 चीजों के लिए बहुत मरा जा रहा है। एक तो ये कि घर अच्छा बन जाए, और दूसरा ये कि लड़के की शादी बढ़िया से हो जाए, है ना। इसी शादी ब्याह को करने में और अच्छे घर बनाने में लोग जमीनें बेच बेच के जहेज के भिखारियों की डिमांडें पूरी कर रहे हैं, है ना। जमीनें बेच बेच के मकान बनाए जा रहे हैं ताकि पड़ोसी जले। ये हमारा मिशन है। अगर इस तरीके से आप भी सोचते हैं तो आप गलत सोचते हैं। याद रहे, आप चाहे 1 करोड़ रुपया शादियों में खर्च करो, या 1 लाख रुपया खर्च करो, या 50,000 खर्च करो, होना निकाह ही है। मेन चीज निकाह ही है। हमारी इस बढ़ती हुई फजूल खर्चियों ने
हमारी कौम की कितनी बेटियों को भागने पर मजबूर कर दिया है। अगर आज किसी की 3 बेटियां जवान हैं तो बाप रातों में बेटियों से मुंह छुपा छुपा करके रोने पर मजबूर है, क्योंकि घर के दरवाजे पर जहेज का भिखारी खड़ा हुआ है। और जहेज के इंटरनेशनल भिखारियों, जिन हाथों को ससुराल के आगे फैलाते हो, काश उन्हीं हाथों को रातों में उठ उठ करके मेरे रब के हुजूर फैला दो, तो मेरा रब इतना देगा कि तुम्हारी नस्लों से गरीबी का खात्मा हो जाएगा। इसलिए मैं पिछले 1 महीने से ज्यादा हो गए जहां भी जा रहा हूं कौम से ये अपील कर रहा हूं कि अगर अब भी नहीं आप सुधरे तो आने वाले हालात आपके लिए और भी डेंजर हो जाएंगे। आज जमीनें बेच के जहेज दे देंगे तो क्या कल आपकी नवासियां नहीं होंगी, पोतियां नहीं होंगी, पर पोतियां नहीं होंगी? कल परसों आने वाले वक्त में जमीनें भी आपकी बिक जाएंगी, महंगाई बढ़ जाएगी, लेकिन पोतियां होंगी, तब क्या करोगे? कहीं ऐसा ना हो कि हमारी गलत रस्मों से हमारी कौम की बेटियां बढ़ती उम्र के साथ घरों से भागने पर मजबूर हो जाएं। इसलिए देर हुई है मगर अंधेर नहीं हुई है। इतराओ नहीं, घमंड ना करो, अपनी दौलत पर तकब्बुर ना करो, इसलिए कि मैंने करोड़ों के बिजनेस करने वालों को कर्ज में डूबा हुआ देखा है। इसलिए मेरे अजीज, आपसे यह अपील करता हूं कि मेरे नबी फरमाते हैं, इन्ना आज़मन निकाह बरकतन ऐसरुहु मूना, बेशक सबसे ज्यादा बरकत वाला निकाह वो है जो कम से कम खर्च में मुनक्किद हो जाए। जब हजरत अली का नाम और हजरत फातिमा का नाम लिया जाता है तो हमारे इश्क में इजाफा हो जाता है। मगर आपको यह मालूम होना चाहिए कि हजरत अली और हजरत फातिमा का जब वलीमा हुआ था तो मेरे नबी ने आने वाले मेहमानों को सिर्फ खजूरें और पानी पेश किया था। ये सादगी ये बताने के लिए काफी है कि हमें भी कर्ज ले लेकर के वलीमे नहीं करने हैं। और ए बेटियों वालों, इसके लिए, ए बेटों वालों, इसके लिए पहल करो। आप ये 400-400 बराती जा रहे हैं, 200-200, 300-300 बराती जा रहे हैं। अरे भाई, क्यों किसी के घर को लूटने जा रहे हैं आप? आपके घर बारात नहीं आएगी क्या? सुन लीजिए, बास खानदान छोटे होते हैं, बास बड़े होते हैं। अगर 400 जाने वाले हो तो 200 जाइए, 200 जाने वाले हो तो 100 जाइए, 100 जाने वाले हो तो 50 जाइए, 50 जाने वाले हो तो 25 जाइए, 25 जाने वाले हो तो 11 जाइए, और जाकर के मस्जिद में निकाह कर लीजिए। खामोशी के साथ अपने घर आ जाइए ताकि तुम्हारी कौम की कोई भी बेटी बढ़ती उम्र के साथ भागने पर मजबूर ना हो। अगर कौम की एक बेटी भागी है तो ये मत समझना उसकी भागी है। अगर हमारी एक बेटी भागी तो पूरी कौम का सर शर्म की वजह से झुकता है। इसलिए ये दर्दमंदाना अपील करूंगा मेरे जिला सीतापुर के मुसलमान भाई, हाथ फैला करके अपील करूंगा कि अगर बेटे वाले हो तो आज़म मुसम्मम कर लो कि इंशाल्लाह किसी तरह की बेटियों वालों से फरमाइश नहीं करेंगे, जहेज की डिमांड नहीं करेंगे इंशाल्लाह। अभी हमारे एक दोस्त रहते हैं उड़ीसा में, हाजी अशम यमन साहब, कल उनका मेरे पास फोन आया। उनका एक ही लड़का है ना, करोड़पति, करोड़ों का कारोबार करते हैं, और उसकी शादी होनी है 6 अप्रैल को। तो मुझसे कहने लगे, हजरत आपको तो आना ही है। मैंने कहा ठीक है, इंशाल्लाह जरूर आऊंगा। तो मैं कहने लगा, बारात कब जाएगी और कहाँ जाएगी? तो कहने लगे, हजरत बारात जाएगी नहीं बल्कि लड़की वालों को मैंने खुद अपने घर पे बुलाया है, चूंकि उनकी माशी हालत हमारी तरह नहीं है। हम नहीं चाहते कि हम उन्हें परेशान करें। 120 लोग वो अपनी लड़की को लेकर हमारे यहाँ आएंगे और मेरे बेटे का निकाह मस्जिद में होगा आपकी मौजूदगी में। ये हैं हाल, ऐसे अल्लाह के बंदे हैं। लेकिन आप हैं, अगर इमाम साहब कहें जो डीजे बजाएगा उसका निकाह हम नहीं पढ़ाएंगे, जिसके अगर नाच गाना होगा उसका निकाह हम नहीं पढ़ाएंगे, तो ये उल्टी खोपड़ी का आदमी उल्टा इमाम ही का दुश्मन बन गया। और ये कहते हैं मैं देखूंगा इमाम कितना बड़ा मौलवी है। ऐसे मौलवी तो हमारी जेब में पड़े रहते। अरे उल्टी खोपड़ी के सेठ, सुन, शरीयत तेरी मोहताज नहीं है, तू शरीयत का मोहताज है। शरीयत में अक्ल के घोड़े ना दौड़ाओ।
और ये उल्टी खोपड़ी के सेठों, तुम्हारी अगली 7 नस्लें और पिछली 7 नस्लें मिलकर के 2-4 कुर्ते पजामे तो खरीद सकती हैं, मगर किसी आलिम रब्बानी की जबान हरगिज नहीं खरीद सकते। अगर आपका इमाम आपको अच्छी बात की तरफ तलकीन कर रहा है तो उसकी बात मानिए। पूरी समाज की ये जिम्मेदारी बनती है कि अपने मुआशरे को डीजे बाजे बैंड बाजे से रोकें, और आप भी सख्ती कर दीजिए, ऐसी शादियों में शिरकत न कीजिए जहां गुनाहों का बोलबाला होता है। 10 साल नहीं लगेंगे मियां, बड़े से बड़ा घमंडी सुधर जाएगा। लेकिन आप तो सिर्फ ये चाहते हैं सारी मेहनत मौलवी लोग करें और हम मजे उड़ाएं। एक अच्छा हिंदुस्तानी होने और मुसलमान होने के नाते आपकी भी जिम्मेदारी है। तो आखिर में आपसे ये अर्ज करूंगा कि शादियों को सस्ता कीजिए और जरूरत के मुताबिक घर बनाइए और अपनी हैसियत से बढ़ करके अपने बच्चों को पढ़ाइए और लिखाइए। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ये कहती है कि 3 से 4% मुसलमान पढ़े लिखे हैं और 96% लोग मुसलमानों में बेपढ़े लिखे हैं। जिस कौम में 3-4% लोग पढ़े लिखे होंगे और 96% लोग बेपढ़े लिखे होंगे, उस कौम का ये हश्र नहीं होगा तो और क्या होगा। इसलिए आपसे अर्ज करूंगा, तुम्हारा नबी तो ऐसा नबी है कि जिन पर पहली वही उतरी तो अल्लाह ने फरमाया इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा बरब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल कलम। नबी पर जो पहली वही उतरी है उसमें कलम का जिक्र है और पढ़ने का जिक्र है। जब मेरे नबी ने मक्का शरीफ में ऐलान नबूवत किया था तो सिर्फ 40 लोगों को लिखना आता था, 40 लोगों को पढ़ना आता था। और वही मेरे नबी 23 साल तबलीग करने के बाद जब ज़ाहिरी दुनिया से रुखसत होते हैं तो 1.25 लाख सहाबाए किराम के हाथ कलम से सजे हुए थे, जिन्हें लिखना भी आता था, जिन्हें पढ़ना भी आता था। इसलिए मेरे अजीज, शादियों को सस्ता करो, जरूरत के मुताबिक घर बनाओ और अपनी हैसियत से पढ़ करके अपने बच्चों को पढ़ाओ और लिखाओ। इसलिए कि आने वाला वक्त जिहालत का वक्त नहीं है, आने वाला वक्त इल्म का वक्त है। सत्ता की चाबियां उसी कौम के हाथ में होंगी जिस कौम के नौजवान के हाथ कलम और किताब से सजे होंगे। अगर ऐसे ही सोते रह गए तो दुनिया हमेशा के लिए तुम्हें सुला देगी। अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हारी नस्लें इस मुल्क में इज्जत की जिंदगी जिए तो दरखास्त करूंगा, कपड़े पुराने पहन लो, रोटियां सूखी खा लो, मगर अपने बच्चों को जाहिल मत रहने देना। अपनी हैसियत से पढ़ करके पढ़ाओ लिखाओ। और यह भी याद रखना कि दुनिया की सारी यूनिवर्सिटीज, दुनिया के सारे कॉलेजेस, दुनिया के सारे स्कूल्स ये डिग्री होल्डर बनाते हैं और कुरान बेहतरीन इंसान बनाता है। इसलिए सब कुछ पढ़ाइए मगर अपने बच्चों को कुरान जरूर पढ़ाइए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। पैगामे इस्लाम, पैगामे इस्लाम, पैगंबर इस्लाम, पैगंबर इस्लाम, आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा। नारे तकबीर, नारे रिसालत।